Yes, good morning all students. Class third. Welcome to आकांक्षा कॉन्वेंट स्कूल। बेटा चैप्टर अपने 6 घमंडी नीति कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसके आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दिए है ना। आज अपन चलेंगे चैप्टर नंबर 7 की ओर। चैप्टर नंबर है 7। चैप्टर नंबर 7 की ओर चलेंगे। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ये अपना चैप्टर 7 है, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ओपन करो बुक, देखें पेज नंबर 38। देखो पेज नंबर 38, चैप्टर नंबर 7 स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया गया है। कलकत्ता को कोलकाता भी कहते हैं। कलकत्ता नगर में मुलिया नामक एक मुल्ला रहता था। इसे मोहन मुखर्जी के नाम से भी जाना जाता था। गली में बाबू विश्वनाथ दत्त का परिवार रहता था। बाबू विश्वदत्त के परिवार का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनकी पत्नी का नाम क्या था? भुवनेश्वरी देवी। वे धार्मिक विचारों वाली महिला थी। 12 जनवरी सन 1862 मतलब 12 जनवरी सन 1862 मकर संक्रांति पर्व पर भुवनेश्वर देवी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसका नाम नरेंद्र नाथ रखा गया। वे घर में सभी बिल्ले कहकर पुकारते थे। विवाह पर सभी उसे नरेंद्र नाम से पुकारने लगे। नरेंद्र माता पिता से बहुत प्यार करते थे। वे घर में खूब शरारतें किया करते थे। एक दिन उसकी माँ ने उसे उद्यम मचाने से मना किया। उद्यम मतलब शैतानी करना। तुम देखना, एक दिन सन्यासी बनकर भारत के गौरव को बढ़ाऊंगा। परंतु एक बार नरेंद्र जब अपने पिता के साथ घोड़ा बग्गी में सैर करने निकले, सैर करना मतलब घूमने के लिए गए, तो उनके पिता ने पुत्र से पूछा, बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगे? कोचवान तत्काल से उत्तर दिया। बेटे ने उत्तर सुनकर उनके पिता हंस पड़े। उत्तर की गहराई को समझ नहीं सके। उन्हें ये पता ही नहीं था कि जिस प्रकार कोचवान घोड़ा बग्गी में अपने अनुसार चलाता, एक दिन नरेंद्र भी बड़ा होकर सारी दुनिया अपने इशारे पर चलाएगा। इस प्रकार उसने अपने जीवन की भविष्यवाणी कर दी। बचपन से ही नरेंद्र का मन पूजा पाठ ध्यान में बहुत लगता था। वह घंटों बैठ कर चुपचाप न जाने क्या सोचता। एक बार उसकी माँ ने उसे पूछा, तुम क्या कर रहे हो बेटा? नरेंद्र ने उत्तर दिया, माँ मैं जब ध्यान करने बैठता हूँ। नरेंद्र ने क्या कहा? जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे दोनों आंखों के बीच एक प्रकाश सा दिखाई देता है। ये प्रकाश आपको दिखाई देता है? नरेंद्र माँ ने सुनकर हैरान हो गई। उन्हें विश्वास नहीं हो कि ये अद्भुत शक्तियाँ लेकर धरती पर पैदा हुआ। धीरे धीरे वो नरेंद्र बड़ा हुआ। ये संगीत में रुचि थी। रात दिन सोचता रहता था, और संसार बनाने वाला कौन है, कहाँ रहता है, उसका रूप कैसा है, ठीक उत्तर नहीं दे पाता था नरेंद्र। एक दिन उसका परिचय रामकृष्ण परमहंस से हुआ। नरेंद्र ने पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम्हें भगवान ने देखना है तो दक्षिण में मंदिर में आना, मैं वहीं रहता हूँ। जरूर आऊँगा स्वामी जी। नरेंद्र स्वामी जी के पास गया और वहाँ घर वाले उनका विवाह करना चाहते थे। नरेंद्र, मेरे जीवन का उद्देश्य सत्य को प्राप्त करना है, तब मैं विवाह नहीं करूँगा। विवाह मेरे मार्ग में बाधक है। स्वामी रामकृष्ण ने नरेंद्र शिक्षा ली और उनका नाम विवेकानंद रख दिया। मोह माया से मुक्त होकर वैरागी बन गए। 15 अगस्त 1886 को ईस्वी में रामकृष्ण जी का देहांत हो गया और वे गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों का प्रचार करने लगे। सारा भारत में पैदल यात्रा की, लोगों को दुख दर्द दूर करने में मन की मदद की। वे काली माँ के परम भक्त थे। गुरु द्वारा उन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका था। एक बार वो शिकागो शहर में सर्वप्रथम सम्मेलन में भाग लेकर अमेरिका पहुंचे। अमेरिका वासियों का दिल जीत लिया। कहा, भाइयों और बहनों, सारा विश्व एक परिवार की तरह है। इस परिवार के सभी सदस्य दुख सुख का साझा है और हमें मनुष्य को एक समान समझना चाहिए। उस भाषण में भाग लिया। विदेश में पत्रिकाओं में उसकी प्रशंसा हुई, विरोध किया और अधिक से अधिक दिन नहीं चल सका। 15 जनवरी सन 1897 को देश विदेश में परमच में लहराकर भारत लौट आए। भारत लौट में उनका भव्य स्वागत किया। भारत पहुंचकर मातृभूमि मिट्टी में मस्तक लगाया। 4 जुलाई 1902 को मात्र 40 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया और वह उनकी
संसार उनकी मृत्यु पर हो या भारत में रामकृष्ण मिशन में उनकी आस्था केंद्र था। संस्कृति और भारत की गरिमा को सारे संसार में सामने प्रकट किया। आप खुद एक बार चैप्टर रीड करेंगे बेटा फिंगर लगा के तो आपको ढंग से समझ में आएगा। देखो वीडियो में तो मैं चैप्टर रीड करा देती हूँ लेकिन इतना स्टोरी की जैसे समझ में नहीं आता है। आप एक बार फिंगर लगा के चैप्टर को खुद पूरा रीड करेंगे। ओके, अब आपको मैं आज इसके शब्दार्थ करवा देती हूँ। आप नोटबुक में हेडिंग डालेंगे चैप्टर 7 और फिर उसके शब्दार्थ करेंगे। मैं आपको इस चैप्टर के शब्दार्थ करवा रही हूँ, ठीक है। नंबर 1, धार्मिक, धर्म को मानने वाला, धर्म को मानने वाला। नंबर 2 शब्दार्थ, सन्यासी, साधु, साधु। 4वां, घोड़ा बग्गी, चलाने वाला, घोड़ा बग्गी चलाने वाला। भविष्यवाणी, भविष्य की पूर्व सूचना, भविष्य की पूर्व सूचना। पूर्व मतलब पहले, पूर्व सूचना। रुचि, रुचि मतलब दिलचस्पी, दिलचस्पी। प्रशंसा, तारीफ, प्रशंसा, तारीफ। ये आपके 6 है इसमें शब्दार्थ, ठीक है। तो ये आपको शब्दार्थ नोटबुक में राइट करने हैं। ओके बेटा, समझ में आया? कर लोगे? दिखाई दे रहा है सबको नीट एंड क्लीन? यस, वेरी गुड।